आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी और बहुत सारी लेयर्स वाली अंदर से सॉफ्ट स्पंजी बटर और नट्स के फ्लेवर से भरी हुई ये अमेजिंग सी मीठी ब्रेड जिसको बनाने के बाद आप हर तरह के केक भूल जाएंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, मेहमानों के लिए या सुबह नाश्ते में। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली बहुत ईजी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हम एक डो तैयार करेंगे और मिक्सिंग बाउल में डालेंगे आधा कप दूध। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। दूध में इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खमीर और चीनी जब दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 कप मैदा और आधा चाय का चम्मच नमक। अब हमें इसको गूंद कर इसकी मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है और इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा दूध या पानी की ज़रूरत हो तो आप दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब जब डो इस तरह से कंबाइन हो जाएगी तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल या मेल्टेड बटर और इसके बाद इसको इतना गूंदेंगे जब तक कि ये ऑयल या मेल्टेड बटर इस डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और डो बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाए। तो ज़बरदस्ती डो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पर हमें डो को राइस करना मकसद नहीं है, रेस्ट इसको हम इसलिए देंगे ताकि गूंदने की वजह से डो में जो स्ट्रेचिंग आ गई है वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए और डो ठहर जाए। नेक्स्ट अब इस ब्रेड के लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्लेज चेरीज ली हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है। इसकी जगह पर आप टूटी फ्रूटी या अशरफियाँ जो कि जर्दे वगैरह में शामिल होती हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आप उनको बारीक बारीक काट लें। इसके अलावा 3-4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने काली किशमिश ली है। बड़े साइज की किशमिश है तो इसको भी आप फिर 2 पीसेस में काट लें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून सफ़ेद और काले तिल और थोड़े से नट्स जिसमें बादाम, पिस्ते और काजू शामिल हैं, इनको मैंने चॉपर में डालकर मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और इसी के साथ ही मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी भी शामिल कर दी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी ये एक मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी डो भी अच्छे से सेटल हो गई है, थोड़ी सी राइस भी हो गई है। प्रेस करके इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है इसको निकाल देंगे और इस तरह से किसी भी खुली जगह पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। इस डो को हमें बिल्कुल बारीक पेपर की तरह का बेलना है जिसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, इसलिए आप इसको किसी खुली जगह पर बेलें। देखिए इस तरह का बिल्कुल बारीक पेपर की तरह का इसको बेलना है ताकि इसमें अच्छी सी लेयर्स बने। अब इसके ऊपर हम एक अच्छी और थिक सी लेयर घी की अप्लाई करेंगे या आप मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सारी डो के ऊपर इस तरह से सेंटर में 1-1 इंच चौड़े कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग करनी है लेकिन दोनों किनारों से डो को जुड़ा भी रहने देंगे। इसके बाद जो हमने नट्स और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग तैयार की थी ये इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको पूरी डो के ऊपर फैलाएंगे। इसके बाद इस तरह से एक कॉर्नर से इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे और सारी डो को बहुत एहतियात के साथ रोल कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रिप्स में कटिंग की हुई है तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा सेट कर करके एहतियात के साथ रोल करना है। अब इस तरह से इसको एक पेड़े की तरह रोल कर लेंगे। बेकिंग ट्रे में रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा लेयर्स को खोल लेंगे। यहाँ पर इस डो को हमें थोड़ा सा राइस होने के लिए रखना है। जब ये डो अच्छे से राइस हो जाएगी तो ये स्पेस खुद ब खुद फिल हो जाएगी। तो इस तरह से इसको प्लास्टिक से कवर करेंगे और किसी भी हल्की सी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। तो देखिए ब्रेड अच्छे से राइस हो गई है। अब इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर अच्छा सा कलर आए। यहाँ पर डो के ऊपर मैंने थोड़े से नट्स भी डाल दिए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करेंगे। बेक होने के बाद जब ऊपर से डो क्रिस्पी हो जाएगी तो ये बहुत मज़े की लगेगी। अब आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में बेक कर लें, ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। ओवन में बेक करने के लिए 200 सेल्सियस पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए या इतनी देर तक जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको बेक करते हुए बस यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी ऐड की है तो इसके ऊपर बहुत ही जल्दी कलर आ जाता है। अगर आपने इसको ज़रा सा भी ओवर बेक किया तो ये ब्रेड जल भी सकती है। तो बेक करने के बाद जैसे कि आपने देख ही लिया है, मैंने इसके ऊपर मेल्टेड जैम अप्लाई किया है। अपनी पसंद के किसी भी जैम को आप चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें और फिर उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर दें या फिर आप इसकी जगह पर शहद भी लगा सकते हैं। तो सर्व करने के लिए इस तरह से पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह इसकी कटिंग करके इसको सर्व करेंगे।
तो बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।